हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा ऊपर कवर पेज। तो उसमें मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ 12 क्वेश्चन का। तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके H2H एग्जाम में पूछे जाते हैं NCERT में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षरण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसमें आप पढ़िए क्या करा जाता है, संशोधित की जाती है। क्या लिख रहा है, संशोधित की जाती है। तो मैंने आपको अपने नोट्स में भी बताया था, जो मैंने नोट्स बनाए हैं रातों रात सीटेट पर, उसमें बताया था जब कोई चीज़ संशोधित करके हम उसे पुनः दोबारा किसी चीज़ में ढालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, समावेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशन बोलते हैं। और समायोजन क्या होता है आपका, H2H उसे ही स्वीकार कर लेना, वो होता है हमारा समायोजन। तो आपके समझ में आया होगा ये समावेशन समायोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो समावेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपने बताया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं बच्चे को, ठीक है ना। अब उसने वो काले कलर का कुत्ता था, आपने बताया काले कलर का कुत्ता है, उसके 4 पैर हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने दूसरा एक कुत्ता और देखा जो सफ़ेद कलर का, तो उसके भी 4 पैर हैं। तो उसने अपने समावेशन कर लिया कि ऐसे 2-3 टाइप के अलग अलग कलर के कुत्ते होते हैं। तो उसने अपनी नई पुरानी जो ज्ञान को नए ज्ञान में क्या कर लिया, समावेशन कर लिया, उसका एसिमिलेशन कर लिया। समझ में आ गई होगी। समायोजन होता है अगर वो ये कह लेता कि ये भी, अगर वो बिल्ली को देख लेता उसके भी 4 पैर देख लेता तो ये सोचता वो भी कुत्ता ही है। तो मतलब उसको समायोजन करना मतलब अपने को ढाल लेना उसी चीज़ में। तो समावेशन होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ना। और हमारा प्रत्यक्षरण क्या क्या होता है, प्रत्यक्षण होता है गामक विधियों द्वारा। गामक हमारे जो होते हैं अंग होते हैं उनके द्वारा कुछ सीखना, आँख कान नाक त्वचा। स्कीमा क्या होता है, अपने मतलब स्कीमा होता है अपने शरीर के द्वारा कोई चीज़ नई चीज़ को सीखना, वो होता है हमारा स्कीमा होता है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बुद्धि का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था वो किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया, गार्डनर ने। और कितने बताए थे उन्होंने, 7 बताए थे पहले, फिर एक और जोड़ दिया था 8, फिर एक और जोड़ दिया तो 9 बताए दिए थे। तो हर्बर्ट गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत हुआ दिया था। पर एनसीईआरटी में कितने, 8 हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप 8 ही लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चलता है, तो उसमें 8 ही दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन में पाया जाता है। एथलीट में कौन सा पाया जा सकता है, तो शरीर गति की बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो शरीर को गति देती है, ठीक है। अगर आपको पूरे कायदे से सारे पढ़ने हैं तो आपने वीडियो बना रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं, प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। व्याख्या करना, अनुमान लगाना, नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारंपरिक तर्कना, आगमतक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वैज्ञानिक पद्धति सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति सही आंसर। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगमतक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना क्या होती है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी। आगमन विधि आपने पढ़ी होगी, जब हम उदाहरण से नियम पे चलते हैं तो आगमन विधि होती है। और निगमन क्या होती है, नियम से उदाहरण पे जाते हैं तब क्या होती है, हमारी निगमन होती है। इसी तरीके से आगमन तर्क में होता है, आगमन उदाहरण से चिंतन की तरफ जाएं, उदाहरण से चिंतन की तरफ जाएं तो हमारा होता है आगमन, उदाहरण से चिंतन की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया, उदाहरण एक दे दिया, पेड़ होता है एक, ठीक है। अब पेड़ के बारे में बच्चा पहले चिंतन करेगा, पेड़ ऐसा होता है, पेड़ हमें ये देता है, तो वो हो जाएगी हमारी आगमनात्मक तर्कना हो जाएगी। और निगमनात्मक तर्कना होती है नियम से आप जो है आप नियम से चिंतन की तरफ जाएं। आपने नियम दे दिया 4 + 4 8 होते हैं। अब वो अब क्या करेगा बच्चा, इसमें और उदाहरण लाएगा, ठीक है। फिर ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 50 बार करा दिया होगा अपने नोट्स में। अगर आपने एनसीईआरटी के मेरे ईवीएस के नोट्स नहीं पढ़े हैं, जो मेरी सीरीज चल रही है वो नहीं देखी है, तो देख सकते हैं, मैंने बहुत बार करा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसकी वो भी पढ़ लें क्वालिटी, और इसमें इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है, किसे प्रस्तावित नहीं करती है, ठीक है, आपको बताना है। तो विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भ में जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, फोर्थ ऑप्शन। क्यों, मैंने आपको एनसीएफ पूरा पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो
एनसीएफ जो है तकनीकी शब्दावली का कभी प्रयोग करना नहीं सिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? आपसे मानचित्र से एक क्वेश्चन 101 पूछा जाता है। अब मैं आपको मानचित्र की एक वो बनाऊंगा वीडियो, आप उसमें पूरा समझ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है? पूरा मानचित्र का वो बनाऊंगा। तो इसका बताना है आपको मानचित्र झारखंड में कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के उत्तर में। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न का, जब मैथ का क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न पर अध्ययन कीजिए। 1 दे रखा है आपको, 11 × 11 121 दे रखा है, ये इतना दे रखा है। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका एक कायदा बता दे रहा हूँ आपको करने का, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जितने बार 1 लिख रहा है आप उतनी संख्या लिख लीजिए। कितने 1 है? 1 2 3 4 5। तो आपने 5 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5। फिर 1 छोड़ के उल्टा करके लिखना शुरू कर दीजिए। 1 छोड़ दीजिए 5, फिर लिख दीजिए आप 4 3 2 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गर्ज शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के मेल में नहीं खाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आप सोचना है। तो आपको प्राथमिक स्तर पर ये विश्लेषण और हमारा संश्लेषण वाली बातें आती नहीं है। प्राथमिक स्तर पर वर्गीकृत आंकड़ों वाली बात तो हमारी आती नहीं है। प्राथमिक स्तर पर तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कहाँ विश्लेषण, निरूपण, ये ऐसे शब्द निष्कर्ष निकालना, इतने वर्गीकृत आंकड़े यहाँ उन्हें कहाँ इन सबको ज्ञान होता है। तो प्राथमिक स्तर पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है? नहीं, मेल नहीं खाता है तो हमारा ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? 5 10 और ये मैथ का क्वेश्चन, 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो वो सबसे छोटा मैंने कल ही बताया था आपको अपनी वीडियो में, सबसे छोटा की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। और सबसे बड़े की बात करता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो 5 10 35 का हमें एलसीएम निकालना है। तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको लीजिए, सबसे बड़ा अंक है उसको लीजिए। तो उसको एक बार गुणा करिए पहले, 35 एकम 35। तो आप देखेंगे 35 में तीनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर आप करिए 35 दूनी 70। अब 70 में आप देखेंगे तीनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है 70 में। तो 35 दूनी 70, 70 में तीनों का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 35 का भी जा रहा है 70 में। तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है? 5 10 35 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है? अब सबसे छोटी की बात करें, अब 5 10 35 में सबसे छोटा ऐसा कौन सी संख्या है जो 5 10 35 में भाग चला जाए? तो और कौन सी? ये 5 ही है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? 65 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, आप बताना है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो 4 कौशल होते हैं, मैंने बताया LSRW। कौन कौन से? LSRW बता चुका हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। अब जो अभिव्यक्तात्मक और गैरात्मक कौन कौन से होते हैं? अभिव्यक्तात्मक मतलब अपनी बात को अभिव्यक्त करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ अपनी बात को। तो अभिव्यक्त कैसे कर रहा हूँ? मैं बोल कर लिख कर रहा हूँ और लिख कर रहा हूँ। तो जो होते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक होते हैं, ठीक है? अगर आपके पूछे घेरात्मक होते हैं, कौन से? घेरात्मक कौन से होते हैं हमारे? अब घेरात्मक की बात करें मतलब आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कैसे कर रहे हैं? सुनकर कर रहे हैं और पढ़ना, ये क्या होते हैं? हमारे घेरात्मक होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, द्विभाषिक बच्चे डैश 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 विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। देखो ऑप्शन देख के सीमित वाला ऑप्शन देख के काट दीजिए, क्योंकि सीमित वाला नेगेटिव वर्ड है हमारा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में होगा, ठीक है? पहला है संज्ञानात्मक विस्तृत और एक है संक्रियात्मक केंद्रित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विस्तृत, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपको उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आप बताइए आपके कितने नंबर जरूर आए आपके, आप उसमें लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने नंबर आए और कैसी लगी वीडियो, ये भी बताइए। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ भी बनाए और दूसरी भाषा को सिखा भी दे? तो ऐसी कौन सी विधि है? एक ही विधि है ऐसी, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। जैसे मान लीजिए आप हिंदी, आप कहीं यहाँ पे दो इंडियन, ठीक है, और आप कहीं फॉरेन में चले जाएं तो आप डायरेक्ट क्या सीख जाएंगे? इंग्लिश सीख जाएंगे वहाँ पे रह के। तो वो क्या होती है? हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है। तो आपको कैसे लगे 12 क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपके कितने नंबर आए ये भी बताएं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।